डियर स्टूडेंट, कल की क्लास में अपन ने टॉपिक लिया था कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और उसके कुछ क्वेश्चन भी मैंने करवाए थे। आज उसी में कंटिन्यू करते हुए एक क्वेश्चन और मैं आपको करवा रहा हूँ। उसके बाद में फिर लेंगे अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये क्वेश्चन है, अस्मी एंड कीवी ये दो पार्टनर हैं इन ए फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1। इनका प्रॉफिट से रेशियो क्या है? 2:1। ऑन 1 अप्रैल 24 देयर कैपिटल वर 7,20,000। 1 अप्रैल की है ये है अस्मी की, और कीवी की है 4,80,000। ऑन 1 दिसंबर 24, 1 दिसंबर को आकर के दे डिसाइड, उन्होंने ये निर्णय ले लिया, ये डिसाइड कर लिया दैट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म वुड बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि भी 1 दिसंबर से अपन दोनों अपनी कैपिटल को अपने रेशियो के अकॉर्डिंग मेंटेन करेंगे। एक्सेस कैश टू बी पेड, जिसकी कम है वो कैश और लेके आएगा, और शॉर्टफॉल इफ एनी बी बोट बाई पार्टनर, और जिसकी कम है वो और ले आएगा, जिसकी ज़्यादा है वो निकाल ले जाएगा, उसको पे कर देंगे। जिसकी कम है तो उसको और लेके आना पड़ेगा। ये इन्होंने डिसीजन ले लिया। अब अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू पार्टनर 6% पर एनम। उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट का डिसाइड कर ली 6%। अभी कह रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 25। ईयर एंडिंग कब है इसकी? 31 मार्च 2025 को। क्वेश्चन समझ गए होंगे। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। दो पार्टनर है अस्मी और कीवी। 1 अप्रैल को अस्मी की कैपिटल 7,20,000 रुपये है और कीवी की कैपिटल 4,80,000 रुपये है। फिर इन्होंने 1 दिसंबर को, यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, 8 महीने बाद 1 दिसंबर को इन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि अपनी कैपिटल अपन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, यानी कि 2:1 में मेंटेन करेंगे। जिसकी कम है वो और ले आएगा और जिसकी ज़्यादा है वो ले जाएगा। इस बिहाफ पर अपन को 6% की रेट से उनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है। अब इसको अपन सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। मैं दोनों मेथड से ही करा देता हूँ। तो अपन यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 अप्रैल, यहाँ पर मैं दोनों पार्टनर से नाम लिख लेता हूँ। A फॉर अस्मी हो गया और K फॉर कीवी हो गया। अब 1 अप्रैल 2024 को अस्मी की कैपिटल थी 7,20,000 रुपये और कीवी की कैपिटल थी 4,80,000 रुपये। फिर इन्होंने 1 दिसंबर 1/12/2024 को, यानी कि 8 महीने बाद, इन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि अपनी कैपिटल रहेगी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो इनकी कैपिटल कितनी है? दोनों को प्लस करो। 7,20,000 प्लस 4,80,000 कितनी हो गई? 7 4 11, 12 लाख हो गई। अब 12 लाख को 2:1 में करेंगे तो इसकी तो होगी 8 लाख रुपए और इसकी हो जाएगी 4 लाख रुपए। हो गई ना 2:1 में। 8:4 का 2:1 में इन्होंने ये कैपिटल मेंटेन कर ली। तो होगा क्या? जो अस्मी है इसको तो 7,20 थी ना पहले, 8 लाख रखनी है, 80,000 और लेके आने पड़ेंगे, तब जाकर के इसकी 8 लाख होगी। और जो कीवी है इसकी 4,80 थी पहले, अब इसकी 4 लाख इसको विड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये तो अपनी कैपिटल में से 80,000 विड्रॉ करेगा, तब जाकर के इसकी हो जाएगी 4 लाख। और ये अपनी कैपिटल में 80,000 प्लस करेगा, तब इसकी हो जाएगी 8 लाख। अब इसको यदि अपन सिंपल मेथड से निकालें, सिंपल मेथड से, तो भी अस्मी की
7,20,000 रुपये कैपिटल कितने टाइम रही? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और 30 नवंबर तक, 1 दिसंबर को चेंज कर ली। तो 7,20,000 पर रेट आपके पास है 6%, 6/100 और 8 मंथ्स का निकाल दो 8/12। फिर 8 महीने के बाद इसकी कैपिटल हो गई 8 लाख रुपए। इसने 80,000 और इन्वेस्ट कर दिए और इस पर निकालेंगे अपन 6% इंटरेस्ट। और आगे कितने महीने बच गए? 4, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो 4/12। तो इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए। 7,20,000 रुपये, 7,20,000 का 6% निकालेंगे अपन और फिर 8 महीने का निकालेंगे तो इसकी अमाउंट आ जाएगी आपके पास में 28,800 रुपये। ऐसे ही अब 8 लाख का निकाल लो, 8 लाख का वही 6% और अब निकलेगा अपना 4 महीने का, तो इसका अमाउंट आ जाएगा आपका 16,000। अब इन दोनों का सम कर लीजिए। 0, 0, 8, 8 से 14, 1, 3, 4, 44,800 सिंपल मेथड से। ऐसे निकाल लीजिए कीवी का। इसकी कैपिटल थी पहले 4,80,000 रुपये इंटू वही रेट 6/100 और वही 8 मंथ्स का 8/12। तो 4,80,000 का अपन निकालेंगे 6% और 8 मंथ का, तो इसका अमाउंट आ जाएगा आपका 19,200 और फिर इसकी कैपिटल भी हो गई 4 लाख। इसने 80,000 विड्रॉ कर लिए 8 महीने के बाद। वो रेट रहेगी 6% पर एनम और 4 मंथ्स का 4/12। तो 4 लाख का वही 6% और 4 मंथ्स का, इसका अमाउंट आ जाएगा आपका 8,000। अब इसका सम करेंगे तो 27,200। तो ये सिंपल मेथड से आपका 6% 8 मंथ्स का निकाल लिया एक बार, असमी का 4 मंथ्स का निकाल लिया असमी का, इन दोनों का सम आ गया 44,800। और फिर कीवी का निकाल लिया 8 मंथ्स का 6% 19,200 और फिर 4 लाख का निकाल लिया 6% 4 मंथ्स का 4/12, ये आ गया 8,000। ये सिंपल मेथड से। अब इसको प्रोडक्ट मेथड से अपन करें, प्रोडक्ट मेथड से तो अपन एक साथ ही कैलकुलेशन कर लेंगे। जैसे ये असमी का निकालना है तो 7,20,000 को इंटू कर दीजिए 8 मंथ से और 8 लाख को इंटू कर दीजिए आप 4 मंथ से। तो अपन इंटू करेंगे 7,20,000 इंटू 8, इसका प्रोडक्ट आ जाएगा 57,60,000 और फिर अपन 8 लाख को इंटू करेंगे 4 से तो ये हो जाएगा 32 लाख। ये इनका प्रोडक्ट निकाल लीजिए, प्रोडक्ट का सम कर लीजिए। 57,60,000 प्लस 32 लाख, ये आपके पास सम ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगा 89,60,000। अब इसका एक साथ अपन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सम ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। लिख भी देता हूँ फॉर्मूला में, सम ऑफ प्रोडक्ट। चलो फॉर्मूला पहले बताया हुआ है, मैं इसका डायरेक्ट निकाल देता हूँ। 89,60,000 इंटू 6/100 इंटू 1/12। तो 89,60,000 का अपन निकालेंगे पहले 6% और फिर इसको 12 से डिवाइड कर देंगे। आंसर आएगा आपका 44,800। अब देखो यहाँ पर एक ही कैलकुलेशन से एक साथ आंसर आ गया 44,800। अपन ने सिंपल मेथड से किया। 8 मंथ्स का आया था 28,800, 4 मंथ्स का आया था, इनका सम भी
यही 44,800 आ रहा है। सिंपल मेथड से आपको 2 बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट मेथड से 1 बार ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ऐसे ही कीवी का निकाल देते हैं। कीवी का सम और प्रोडक्ट कैसे निकालोगे? इसकी कैपिटल 4,80,000 तो हो गई, इसकी 4,80,000 इंटू 8 मंथ से इंटू कर लीजिए। फिर इसके बाद में इसकी कैपिटल हो गई थी 4 लाख, 4 लाख को 4 से इंटू कर लीजिए, तो 4,80,000 इंटू 8 करके इसका प्रोडक्ट आ जाएगा 38,40,000, 38,40,000 और इसको इंटू करेंगे, इसका आ जाएगा 16 लाख। अब इसमें इनका सम कर लीजिए, 16 लाख प्लस 38,40,000, इसका आ जाएगा 54,40,000। ये इसका सम प्रोडक्ट आ गया कीवी का। वही फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 54,40,000 इंटू रेट 6/100 इंटू 1/12, तो इसका 6% 54,40,000 का, और फिर डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे, तो ये इसका आंसर आएगा 27,200। प्रोडक्ट मेथड से भी यही आ रहा है और सिंपल मेथड से भी यही आ रहा है। क्लियर? ये देखो आंसर इसका और ये इसका मैच हो गया सिंपल मेथड का। ये सिंपल मेथड का आंसर और ये प्रोडक्ट मेथड का आंसर मैच हो गया। मैच हो गया ना? तो किसी भी मेथड से निकाल सकते हो। कैलकुलेशन आपको जल्दी करनी है, एक बार कैलकुलेशन करनी है तो प्रोडक्ट मेथड यूज़ कर सकते हो। तो ये टॉपिक था अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैन बी कैलकुलेटेड बाय 3 मेथड्स। उसमें 2 थे, सिंपल और प्रोडक्ट। इसमें एक मेथड और बढ़ गया, 2 तो वही है, सिंपल, प्रोडक्ट, और तीसरा मेथड आ जाएगा एवरेज मेथड। सिंपल मेथड कब यूज़ करेंगे? दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन द पार्टनर विड्रॉ 1 टाइम ओनली फॉर द पर्सनल यूज। जब पार्टनर पूरे साल में केवल एक बार ही, 1 टाइम, एक बार ही ड्राइंग करता है, तो सिंपल मेथड यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, 1 अक्टूबर 2024 को मिस्टर एक्स ने 80,000 ड्राइंग कर लिया, ठीक है। अब इसकी ईयर एंडिंग है 31 मार्च 2025। एक बार ही किया केवल, कितना? ₹80,000। अब रेट है इसकी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट है मान लीजिए 12%, 6%, कोई भी रेट ले लीजिए, 12%। तो अपन इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू, सिंपल मेथड का फॉर्मूला क्या रहेगा? ड्राइंग अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ्स अपॉन 12। अब इसने ड्राइंग कब किया? 1 अक्टूबर 2024 को। ईयर एंडिंग कब है? 31 मार्च 2025। कितना टाइम हो गया? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने। तो टोटल ड्राइंग कितनी हो गई? 80,000 इंटू रेट मैंने डिसाइड किए 12% पर एनम, तो 12/100 इंटू मंथ्स कितने हो गए? 6 मंथ्स हो गए, 1 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च के, 6/12। तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 4800, 4800 इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। तो ये मेथड हमें कब यूज़ करना है? जब पार्टनर केवल साल में, पूरे ईयर में, ड्यूरिंग द ईयर केवल 1 टाइम, एक बार ही ड्राइंग करता है। तो जिस डेट को ड्राइंग किया उस डेट से ईयर एंड तक का टाइम ले लो, वो आ जाएगा मंथ में। अपॉन 12 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एक मंथ में, अपन ने मंथ में लिया है पीरियड,
तो एक वर्ष में कितने मंथ्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग अपन 12 कर देंगे। एक साल में कितने महीने होते हैं 12, इसलिए अपन में 12 ले लिया अपन ने। रेट डिसाइड कर रखी है 12%, तो रेट हो गई 12/100 और एक बार ड्राइंग किया, ड्राइंग अमाउंट कितना है 80,000। सिंपल फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला बन गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू ड्राइंग अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12। क्लियर है सिंपल मेथड। अब आ जाते हैं अपन सेकेंड मेथड में, प्रोडक्ट मेथड। व्हेन द पार्टनर विड्रॉ डिफरेंट अमाउंट और डिफरेंट टाइम इंटरवल फॉर द पर्सनल यूज़। इसमें हमने देखा था केवल पार्टनर ने एक बार ही ड्राइंग किया है, अब इसमें बार बार ड्राइंग कर रहा है। अब उसमें ड्राइंग की अमाउंट भी डिफरेंट है या फिर डिफरेंट टाइम हो सकता है, कभी किसी डेट को कर लिया, कभी किस डेट को कर लिया, कभी किस डेट को कर लिया। तो उस केस में जब बार बार पार्टनर ड्राइंग करेगा, अलग अलग डेट को करेगा या अलग अलग डेट में सेम अमाउंट करे या अलग अलग अमाउंट एक ही डेट को करे, तो भी आपको प्रोडक्ट मेथड यूज़ करना है। कहने का मतलब अमाउंट डिफरेंट हो या फिर आपका टाइम इंटरवल डिफरेंट हो, तो आपको प्रोडक्ट मेथड यूज करना है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, IOD इक्वल टू, IOD मीन्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सम ऑफ प्रोडक्ट, वही जो उसमें फॉर्मूला गया था अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 में, सम ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू वही 1/12। तो सम ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12, ये फॉर्मूला हो जाएगा। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोडक्ट मेथड का वही था, बस यहाँ पर IOD हो गया IOC की जगह। अब देखो इसको एक एग्जांपल से मैं क्लियर कर देता हूँ। क्वेश्चन ले लिया मैंने, ए पार्टनर एक फर्म में है, ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2024 इसकी ईयर एंडिंग है। ए ने ड्राइंग कैसे कैसे किया, 1 जून को 1,000 रुपये किया, 1 अगस्त को 750 रुपये किया, 1 अक्टूबर को 1250 रुपये किया, 1 दिसंबर को 500 रुपये किया, 1 फरवरी को भी 500 रुपये किया। ठीक है, तो अलग अलग महीने में कर लिया, लेकिन हर ड्राइंग के बीच में देखो टाइम इंटरवल सेम नहीं है। जून के बाद 1 महीने का गैप दे दिया, जुलाई में अगस्त में कर लिया, फिर सितंबर का दे दिया अक्टूबर में कर लिया, फिर नवंबर का दे दिया दिसंबर में कर लिया, फिर जनवरी का दे दिया फरवरी में कर लिया। तो यहाँ अलग अलग अमाउंट आ गई। टाइम इंटरवल तो लगभग 1 महीने छोड़ के 1 महीने छोड़ के 1 महीने छोड़ के, टाइम इंटरवल तो यहाँ सेम है लेकिन अमाउंट सेम नहीं है। यदि यहाँ पर अमाउंट भी सेम होती और टाइम इंटरवल भी सेम होता तो थर्ड मेथड अप्लाई हो जाता, कौन सा, जो आपको बताऊंगा आगे, एवरेज मेथड। लेकिन यहाँ पर अमाउंट अलग अलग हो गई, या तो टाइम इंटरवल अलग अलग हो जाए या अमाउंट अलग अलग हो जाए या दोनों ही अलग अलग हो जाएं, तो भी आपको प्रोडक्ट मेथड यूज़ करना है। कैसे निकालोगे, यहाँ पर एक कॉलम तो बना लो डेट ऑफ ड्राइंग, डेट ऑफ ड्राइंग, ये एक कॉलम बन गया। उसके बाद में ड्राइंग्स की अमाउंट, ड्राइंग अमाउंट, उसके बाद में एक कॉलम बना लो पीरियड का, और फिर एक कॉलम बना लो लास्ट में प्रोडक्ट का। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फर्स्ट ड्राइंग की डेट हो गई 1 जून और इसने ड्राइंग अमाउंट है 1,000 रुपये, अमाउंट इन रुपीज़ कर दो यहाँ। फिर 1 अगस्त को 750, फिर 1 अक्टूबर को 1250, फिर 1 दिसंबर को 500 और फिर 1 फरवरी को 500 रुपये। तो इसने 1 2 3 4 5 बार ड्राइंग किया है और हर बार ड्राइंग की अमाउंट अलग अलग, केवल लास्ट में इसने सेम अमाउंट ली है। वो तो एक अमाउंट डिफरेंट होते ही प्रोडक्ट मेथड लगेगा। अब देखो यहाँ पर अपन निकालते हैं पीरियड इन मंथ्स। इसने पहला ड्राइंग कब किया, 1 जून को। ईयर एंडिंग इसकी कब है, 31 मार्च।
तो 1 जून से लेकर के 31 मार्च कितने महीने हो गए? देखो, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 महीने हो गए। फिर 1 जून से काउंट करो ईयर एंड तक का 31 मार्च, 1 अगस्त से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यहाँ पर 8 मंथ्स हो गए। फिर 1 अक्टूबर से काउंट करो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने हो गए। फिर 1 दिसंबर से करो, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने। और फिर 1 फरवरी से करो, फरवरी, मार्च, 2 महीने। तो ड्राइंग डेट से लेकर के ईयर एंड तक का आपको टाइम कैलकुलेट करना है, कितने महीने हो गए। ड्राइंग डेट वापस रिपीट कर रहा हूँ, 1 जून से 31 मार्च, 1 अगस्त से 31 मार्च, 1 अक्टूबर से 31 मार्च, 1 दिसंबर से 31 मार्च, 1 फरवरी से 31 मार्च। तो डेट ऑफ ड्राइंग से लेकर के ईयर एंड तक का आपको टाइम पीरियड लेना है। अब इसको इंटू कर लीजिए, 1000 इंटू 10, 10,000 इसका प्रोडक्ट हो गया। 750 इंटू 8 इसको इंटू कर लीजिए, 6000 इसका हो गया। फिर 1250 1250 इंटू 6 इसका हो गया 7500। फिर 500 इंटू 4 इसका हो गया 2000। फिर 500 इंटू 2 इसका हो गया 1000। अब इनका सम कर लीजिए, 10, 16, 7, 23, 24, 25, 26,500। क्लियर? ये प्रोडक्ट आ गया। अब इसको फॉर्मूले में अप्लाई कर लीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। रेट क्या थी इसकी? 10%। तो सम ऑफ प्रोडक्ट हो गया आपका 26,500 इंटू रेट 10% है, 10/100 इंटू 1/12। तो ये हो गया 26,05,000 का निकाल लेंगे पहले अपन 10%। ये हो गया 2650 और इसको 12 से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 220.83, यानी कि इसको राउंड अप करके अपन 221 कर देंगे। ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। कितना? 221। क्लियर है? कौन सा मेथड हो गया ये? प्रोडक्ट मेथड। अब थर्ड मेथड में चलते हैं, एवरेज मेथड। व्हेन द पार्टनर मेड ड्राइंग सेम अमाउंट बाय सेम टाइम इंटरवल फॉर पर्सनल यूज। इसमें पार्टनर सेम अमाउंट विड्रॉ करेगा हर बार और टाइम इंटरवल भी आपका सेम रहेगा। कहने का मतलब 1,000 रुपये निकालेगा तो हर बार 1,000 रुपये निकालेगा, 2,000 रुपये निकालेगा तो हर ड्राइंग का 2,000 रुपये निकालेगा। बार बार करेगा ड्राइंग इस पर भी, लेकिन हर बार ड्राइंग का अमाउंट सेम रहेगा और हर ड्राइंग के बीच में टाइम इंटरवल यानी कि हर ड्राइंग के बीच का टाइम डिफरेंस भी सेम होना चाहिए, तभी ये एवरेज मेथड आपको यूज करना है। अब एवरेज मेथड का फॉर्मूला क्या रहेगा? यहाँ पर टोटल IOD इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। एवरेज पीरियड अपॉन 12। अब एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे? एवरेज पीरियड का फॉर्मूला होगा एवरेज पीरियड इक्वल टू टाइम डिफरेंस
टाइम डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट ड्राइंग टू ईयर एंड प्लस टाइम डिफरेंस बिटवीन लास्ट ड्राइंग टू ईयर एंड, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना। इनकी पहला ड्राइंग कब किया, वहाँ से लेकर के ईयर एंड तक का टाइम, ठीक है। टाइम डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट ड्राइंग टू ईयर एंडिंग, टाइम डिफरेंस बिटवीन लास्ट ड्राइंग टू ईयर एंडिंग। फर्स्ट ड्राइंग टू ईयर एंडिंग, पहला ड्राइंग कब किया, वहाँ से लेके ईयर एंड तक का टाइम। लास्ट ड्राइंग कब किया, वहाँ से लेकर के ईयर एंड तक का टाइम। दोनों टाइम को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना, क्या आ जाएगा, एवरेज पीरियड आ जाएगा। देखो मैं एक क्वेश्चन से आपको क्लियर करता हूँ। XYZ आर पार्टनर इन ए फर्म। यू आर इन्फॉर्म्ड दैट केस 1 X withdraw 4,000 फ्रॉम द फर्म एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो यहाँ पर X की बात करें तो X ने 4,000 रुपये ड्राइंग किया है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के शुरू में। इसका ईयर एंड कब है, नहीं दे रखा, तो जनवरी से दिसंबर मान लो, चाहे अप्रैल से मार्च मान लो। तो अपन अप्रैल से मार्च कर लेते हैं, यानी कि इसका फर्स्ट ड्राइंग होगा वो 1 अप्रैल को होगा और लास्ट ड्राइंग होगा वो 1 मार्च को होगा। ईयर मान लेते हैं, जैसे 2024 है तो लास्ट हो जाएगा 2025। 1 अप्रैल 2024 से लेकर के और 31 मार्च 2025 आपका अकाउंटिंग पीरियड है, असेसमेंट ईयर मान लीजिए। तो ये हर महीने के शुरू में 4,000 रुपये ड्राइंग कर रहा है। पहला ड्राइंग करेगा 1 अप्रैल को, फिर 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 1 मार्च को लास्ट करेगा। तो कितने टाइम हुआ बेटा ये, 12 टाइम्स। तो इसका टोटल ड्राइंग हो गया 48,000। रेट आपको गिवन है क्वेश्चन में 9%, 9/100। अब इसका एवरेज पीरियड निकालेंगे तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, कितना टाइम हो गया, अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, पूरे 12 महीने हो गए। लास्ट कब किया, 1 मार्च, 1 मार्च से 31 मार्च, इसका हो गया 1 महीना, 0-1। अब इन दोनों को प्लस कर लीजिए 13 और फिर इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 6.5 एवरेज पीरियड आ गया। तो यहाँ पर 6.5/12 हो जाएगा। तो टोटल ड्राइंग 48,000, इसका 9% डिवाइडेड बाई 12 और इंटू 6.5 से इंटू कर लेंगे तो इसका टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट आ जाएगा 2340। ये इसका आंसर आ जाएगा। अब अपन बात करते हैं वाई की। वाई को ले लीजिए। वाई ने कब ड्राइंग किया, सेकंड केस में वाई विड्रॉ 4,000 फ्रॉम द फर्म एंड ऑफ एवरी मंथ। इसका क्या था, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एक्स का, इसका एंड ऑफ एवरी मंथ। वही सेम अमाउंट है 4,000, तो वही 12 टाइम्स ये करेगा। तो 4,000 इंटू 12, इसका टोटल ड्राइंग हो गया 48,000। रेट इसकी वही है सबकी 9%, 9/100। अब इसका एवरेज पीरियड निकालते हैं वाई का। ये हर महीने के एंड में कर रहा है, तो फर्स्ट ड्राइंग करेगा बेटा 30 अप्रैल को, फर्स्ट महीने का एंड 30 अप्रैल को फर्स्ट ड्राइंग हो गया इसका, और लास्ट होगा इसका 31 मार्च को। तो 30 अप्रैल से 31 मार्च, ईयर एंड तक का टाइम लेना है। ये हो गए इसके 11 मंथ्स, और 31 मार्च से लेकर के 31 मार्च ये हो गया इसका 0 मंथ।
अपॉन 2 कर दो, तो ये हो गया 11 + 0 अपॉन 2 का 5.5। ये 11 और 0 दोनों को प्लस कर लिया, 2 से डिवाइड कर दिया, 5.5 ये आपका एवरेज पीरियड आ गया। अब यहाँ पर एवरेज पीरियड 5.5 अपॉन 12 कर दो, तो 48,000 टोटल ड्राइंग, इसका 9%, और फिर कितने मंथ्स का, 5.5 मंथ्स का, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1980। 48,000 का 9% और 4.5 मंथ्स, सॉरी 5.5 मंथ्स का, 48,000 इसका अमाउंट है, इंटू 9% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट है, डिवाइडेड बाय 12 इंटू 5.5, 1980, ये इसका आंसर आ गया। अब जेड की बात कर लेते हैं। जेड क्या कह रहा है, जेड विड्रॉ 4,000, ये भी 4,000 ही विड्रॉ कर रहा है, फ्रॉम द फर्म मिडिल ऑफ एवरी मंथ, इसका हर महीने के मिड में ड्राइंग कर रहा है, तो मिड ऑफ द एवरी मंथ आएगा, तो वही 12 टाइम्स ये करेगा, 4,000 इंटू 12, हर महीने के बीच में 12 बार करेगा, वही टोटल आपका 48,000 ड्राइंग अमाउंट हो जाएगा। रेट आपका वही रहेगा 9/100। अब इसका एवरेज पीरियड निकाल लेंगे। पहला ड्राइंग कब करेगा, ये 15 अप्रैल को, और लास्ट कब करेगा, 15 मार्च को, तो 15 अप्रैल से 31 मार्च, ये हो गए 11.5 मंथ्स, 11.5 महीने, और 15 मार्च से 31 मार्च ये हो गया आपका 0.5 मंथ्स, आधा महीना, कि 15 दिन तो बचे ना मार्च के, और वहाँ पर 15 दिन अप्रैल के कट गए, 15 अप्रैल से 31 मार्च तक 11.5 महीने हो गए। दोनों का सम कर लिया, कितना है दोनों का सम, 11.5 + 0.5 = 12, और डिवाइडेड बाई 2, इसका एवरेज पड़ गया 6 मंथ, तो यहाँ पर 6/12 हो जाएगा एवरेज पीरियड। तो 48,000 का 9% डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6, इसके आंसर आ जाएंगे 2160, आंसर हो गया आपका 2160। क्लियर हो गया कि एवरेज पीरियड कैसे निकाल, मेन इसमें एवरेज पीरियड ही है बेटा, तो अपने को एवरेज पीरियड कैसे निकालना है, फर्स्ट ड्राइंग कब किया वहाँ से काउंट करना स्टार्ट कर दो ईयर एंड तक का, और लास्ट कब किया वहाँ से ईयर एंड तक का, फर्स्ट ड्राइंग टू ईयर एंडिंग प्लस लास्ट ड्राइंग टू ईयर एंडिंग डिवाइडेड बाई 2, एवरेज पीरियड आ जाएगा। क्यों, ठीक है बेटा। अब इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस करवाएंगे, अभी इंटरेस्ट ड्राइंग की एक क्लास और लेंगे, उसमें अलग अलग इलस्ट्रेशन और लेंगे, अलग अलग एग्जाम्पल और लेंगे, अलग अलग क्वेश्चंस लेंगे, उनसे पूरा टॉपिक आपको क्लियर करेंगे। अभी तो मैंने केवल मंथ का लिया है, क्वार्टर का लेऊंगा, फिर 6 मंथ एंडिंग का लेऊंगा, 6 ईयर एंडिंग का लेऊंगा, बहुत से केसेज हैं इसमें, उसके अकॉर्डिंग करेंगे।